देखो पूनम, तुम टेंशन मत लो, मैंने डॉक्टर से बात की है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? पहले ही बोल देते कि तुम एक नामर्द हो। देखो पूनम, मैंने कहा ना मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, और वैसे भी ऑफिस के टेंशन और वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है कि कभी कभी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नामर्द हूँ, ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है। बहुतों के साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, और तुम्हारा एक दिन का नहीं है, रोजाना का ही तुम्हारा यही ड्रामा है। पूनम, तुम कुछ ज्यादा बोली हो। देखो बेटा रवि, अरे ये तो बाजी की आवाज है। बेटा रवि, बाजी आप जीते रहो जीते रहो। मुझे फोन कर दिया होगा, मैं आपको लेने स्टेशन चला था। अरे बेटा, मैंने तुझे फोन करने के लिए फोन निकाला था, लेकिन मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई। कोई नहीं बाजी, आप सही सलामत आ तो गए हैं। हाँ ये बात तो है। बाबूजी प्रणाम। जीती रहो बहू, जीती रहो। आइए बाबूजी, अंदर आइए। चाहिए बैठिए बाजी। बाबूजी मैं आपके लिए पानी पीऊंगा। ठीक है बहू। बाजी गांव में सब ठीक है? हाँ बेटा, गाँव में सब ठीक है। और वो अपनी छुटकी निकी कैसी है? वो भी ठीक है, और गाँव में सब याद करते हैं तुम्हें और बहू को। जीती रहो। बाजी आप लंबा सफर तय करके आए हैं, थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, मैं ऑफिस से आ जाता हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपने ऑफिस का काम निपटाओ, और मेरा ख्याल रखने के लिए तो बहू है ना घर पे। ठीक है बेटा। ठीक है बाजी। ठीक है पूनम। और सुनाओ बहू, सब कुशल मंगल तो है? जी हाँ, सब ठीक है। बाबूजी ये लीजिए दूध। आपको दूध बहुत पसंद है ना? अरे बेटा, रवि ऑफिस से आ गया नहीं आया अभी? जी नहीं बाबूजी। अच्छा, दूध को यहाँ रखो और मेरे पास बैठो। पता है बहू, जब मैं रवि की उम्र का था ना, 5 लीटर दूध पी जाता था। तभी तो आप इस उम्र में भी इतने जवान दिखते हैं। और एक मेरा बेटा है रवि, जो मेरी तो सुनता ही नहीं है। मैंने उसको कितना कहा है कि बेटा दूध पिया करो, दूध पीने से सेहत तंदुरुस्त रहती है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। जी बाबूजी। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे। जी पूछिए ना बाबूजी। सुबह जब मैं आया था तो मुझे ऐसा लगा तुम्हारे और रवि के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। सब ठीक तो है ना? बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं। ये बातें तो ठीक है, लेकिन मुझे दादा कब बना रही है बहू? दादा, हाँ दादा। बहू, बहू, आखिर चल क्या रहा है इनके बीच में? जरूर कोई तो बात है जो बहू मुझसे छुपा रही है। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? बहू, उस दिन तुम मेरे कमरे से बिना बताए आ गई थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम रवि से खुश नहीं हो। जो खुशी तुम चाहती हो वो रवि तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन बहू, जो खुशी तुम्हें रवि नहीं दे पाया वो खुशी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर बत्रा बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, बताइए कैसे याद किया? रवि, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी। गुड न्यूज? हाँ रवि, तुम बाप बनने वाले हो। तुम्हारी वाइफ पूनम प्रेग्नेंट है। क्या पूनम प्रेग्नेंट है? हाँ रवि। पूनम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। पूनम, पूनम, जी
ये तुम मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है? मैं हाँ तुम। मैं क्या कर रही हूँ? रवि तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर साहब का फोन आया, वो बोल रहे थे कि तुम प्रेग्नेंट हो। बताओ तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? बताओ तुम मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो? बताओ मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों बहू पर हाथ डालो? बाबूजी शर्म तो इसे आनी चाहिए। ये पता नहीं कहां से मुंह काला करवा के आ रही है, इससे पूछिए। मुंह काला करवा कर रही है? जानना चाहता है तुम? इसके पेट में किसका बच्चा है? इसके पेट में तेरे बाप का बच्चा बन रहा है। अरे जो काम तुझे करना चाहिए था वो काम तेरे बाप ने करा है। नामर्द! खबरदार जो तूने आज के बाद बहू पे हाथ उठाया। अरे अपने बाप के घर से सुन, गांव में जाके पूरा गांव जानता है तेरे बाप की मर्दानगी के बारे में, लेकिन तू नामर्द! चला जाए यहाँ से। और हाँ, जाते जाते दरवाजा बंद करके जाना। और सुन, ये आज से बहू तेरी है, लेकिन इसका अधिकार सिर्फ मेरा है। क्यों बहू? बाबूजी जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। चल, और दरवाजा बंद कर दे।